त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपको त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज हो गया ABC, ठीक। त्रिभुज हो गया ABC जहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। हमें ज्ञात करना है AC यानी हो गया कर्ण, क्या हुआ कर्ण, यानी कर्ण AC बराबर क्या हो गया आपको, कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया आपको AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक। तो AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 का, तो हो गया आपको कितना 24 576 हो जाता है जोड़ 49, कितना हुआ 49 625, यानी 625 का वर्गमूल हो जाता है कितना 25 25 25 625, यानी 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी AC हो गया आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। हमें ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A और कॉस A ज्ञात करना है हमको। तो साइन A हो गया आपको, साइन A हो गया इस एंगल के लिए लंब हो गया आपको BC और कर्ण सब के लिए बराबर है और कोण C के लिए लंब हो गया AB, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है साइन A, यानी साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी इस कोण के लिए बात चल रही है। साइन A बराबर हो गया लंब, इसके लिए लंब हो गया BC, तो BC बटे हो गया आपको कितना कर्ण AC, ठीक। BC बटे AC, तो यहाँ पे होगा BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC कितना हुआ 25। इसी तरह से आपको कॉस A का भी निकालना है। कॉस A बराबर हो गया आपको कितना कॉस A, यानी इस कोण की बात तो हो रही है, तो कॉस A बराबर हो गया आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया, आधार इसके लिए AB हो गया और कर्ण AC हो गया, ठीक। तो आधार बटे कर्ण होता है तो कितना AB बटे हो गया AC, यानी कितना 24 बटे 25, ठीक। इसी तरह आपको कितना निकालना साइन C, तो साइन इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC, ठीक। आधार हो गया BC, ठीक। तो कर्ण C बराबर हो गया आपको लंब बटे, यानी AB बटे हो गया AC, AB कितना है 24 बटे 25, ठीक। इसी तरह आपको निकालना है cos C, इस तरह आपको निकालना है cos C, ठीक। cos C को आप लोग को ज्ञात करके कमेंट में लिखना है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आकृति 8.3 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो QR ज्ञात करना है आपको, तो QR बराबर कितना हो गया, इसमें भी उसी तरह है,
क्यू यानी पी आर हो गया आपको कर्ण और पी क्यू हो गया आपको लंब। तो यहाँ पे आधार बराबर ज्ञात करना है, तो आधार बराबर क्या होता है, क्यू आर बराबर यानी कितना, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा और आधार स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण निकालेंगे तो लंब और आधार जुड़ जाएगा स्क्वायर के साथ। ठीक, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो हो गया आपको पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 13 169 और माइनस 144 बराबर कितना हो गया आपको, कितना होगा आपको 169 माइनस 144 बराबर कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया 4 गया 2, यानी 25 का होगा कितना आपको 5 सेंटीमीटर, यानी आपको क्यू आर हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पी यानी 10 हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 10p हमें ज्ञात करना है कि 10p माइनस कॉट आर, शायद यही होगा 10p और कॉट आर ज्ञात करना है। ठीक, तो 10p बराबर हो गया 10, इस एंगल के लिए हो गया आपको लंब क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। तो 10p बराबर हो गया आपको लंब बटे आधार यानी क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक, उसी तरह हो गया कॉट आर के लिए लंब हो गया आपको पी क्यू और आधार होगा क्यू आर। ठीक, लंब हुआ पी क्यू और आधार क्यू आर हो गया। ठीक, इसी तरह आपको कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब यानी क्यू आर बटे हो गया आपको पी क्यू। ठीक, ठीक, तो हो गया आपको कितना, यानी कि क्यू आर बटे हो गया आपको पी क्यू माइनस क्यू आर बटे हो गया पी क्यू, यानी कि 5 बटे यहाँ पे 5 है, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पे यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है cos a और tan a का वैल्यू। तो ठीक, समझ रहे हैं, तो एक तो फिगर बना लीजिए त्रिभुज का, ये हो गया त्रिभुज। ठीक, ये हो गया ए बी और सी। ठीक, मान लीजिए, तो sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ए तो ये हो गया, इसके लिए लंब बी सी हो गया, यानी कि 3/4 यानी कि बी सी बटे ए सी।
तो ये हो गया 3, ये हो गया आपको 4। ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी बराबर हो गया आपको कितना, रूट अंदर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। तो या ए के लिए लम हो गया, तो लम होगा यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, अब वो कितना हो जाएगा 16 में से जाएगा आपको 9। तो 16 में से 9 का कितना होगा √7। ये होगा आपको √7। ठीक, √7 हो गया यानी आपको सब चीज़ पता चल गया आपको, यानी सारी चीज़ मालूम हो गया ए बी और सी। ठीक, ए बी बराबर √7 हो गया, इसके लिए 4, ये 3 हो गया। ठीक, कॉस ए के लिए क्या होता है आधार बटे लम। कॉस ए कितना हुआ √7, तो √7 बटे कर्ण ए सी कितना हुआ 4, 7 हो गया। ठीक, tan ए बराबर कितना हो जाएगा लम बटा आधार, तो यानी BC बटा ए बी, तो यानी हो जाएगा कितना 3 बटा √7। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना। इसी तरह है, इस तरह बनेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए cot ए बराबर 8 है यानी 15 है, तो 15 चला जाएगा नीचे, समझ गए आप। इसको भी यानी cot ए बराबर कितना होता है आधार बटा लम, तो मान लीजिए ये हो गया आधार बटा लम। फिगर बना लीजिएगा, उसमें 8 को और 15 को प्रूफ वैल्यू बैठा के और आपको निकाल लेना है क्या कर्ण निकाल के, और उसमें sin ए और sec ए का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। ठीक, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। इसमें भी वही बात है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, चलते आगे। यानी यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, चलो आपको दिखाते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यही ज्ञात करना है जहाँ पे cos ए बराबर cos बी क्या है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो ठीक, बनाते हैं इसको। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज हुआ ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक, इस कोण को इस कोण के बराबर ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी हो गया। ठीक, ए बराबर cos बी। ठीक, cos ए बराबर कितना हो गया आधार बटे कर्ण, आधार इसके लिए हो गया और कर्ण ए बी हो गया। तो cos ए बराबर ए सी बटे हो गया आपको ए बी। ठीक, इसी तरह हो गया आपको cos बी बराबर, cos बी के लिए लम हो गया आपको ए सी और आधार हो गया बी सी। हो गया बी सी आधार बटे कर्ण होता है बी सी बटा हो गया आपको एस ए बी। ठीक,
नीचे से नीचे में कट गया, इसीलिए AC बराबर हो गया BC। दो भुजा बराबर होगा तो उसका दो कोण बराबर होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसीलिए हो जाएगा आपको कोण A बराबर कोण B।